नमस्कार। बिहार की सियासत में आज ऐसा झटका लगा है जिसकी गूंज न सिर्फ पटना तक बल्कि दिल्ली की गलियों तक सुनाई दे रही है। जिस जमुई को कभी चिराग पासवान का अजयगढ़ कहा जाता था, वही आज चंद्रशेखर आजाद की लहर में डूबा नजर आया। आसमान में गूंजता हेलीकॉप्टर, जमीन पर उमड़ती भीड़ और भीड़ में उठती आवाज, शेर आया, शेर आया। जी हां, चंद्रशेखर आजाद ने आज जमुई की धरती पर जो कर दिखाया है, उसे देखकर सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। कभी जिसे चिराग पासवान का अभेदगढ़ कहा जाता था, वहां अब जय भीम और आजाद जिंदाबाद की गूंज सुनाई दी। हेलीकॉप्टर से उतरते ही जैसे बिजली सी दौड़ गई जनता के बीच। लोगों ने नारे लगाए, जय भीम, आजाद जिंदाबाद, शेर आया, शेर आया। आवाज इतनी बुलंद थी कि माइक की जरूरत नहीं पड़ी। सांसें थम गईं, लेकिन जोश थमा नहीं। मंच तक पहुंचने में चंद्रशेखर आजाद को कई मिनट लग गए, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं आई। लोग फूल बरसा रहे थे, मोबाइल कैमरे ऑन थे, हर कोई उस पल को कैद कर लेना चाहता था। और जब आजाद मंच पर पहुंचे तो माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था। चारों तरफ नीले झंडे लहरा रहे थे। भीम आर्मी के कार्यकर्ता सीना ठोक कर खड़े थे। चंद्रशेखर आजाद ने भीड़ की तरफ देखा और बोले, अब बिहार की राजनीति बदल चुकी है। अब जनता डरने वाली नहीं, लड़ने वाली है। इस एक वाक्य ने मानो भीड़ में बिजली सी दौड़ा दी। लोग चिल्ला उठे, जय भीम, जय भारत, आजाद की जय। जिस मंच पर पहले चिराग पासवान के नाम की गूंज हुआ करती थी, वहां आज जनता ने खुलेआम ऐलान कर दिया, अब की बार चिराग नहीं, आजाद की सरकार। भीड़ में एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा अब दिल नहीं, वोट आजाद को देंगे। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह बिहार की राजनीति का सच बन चुका था। जिस गढ़ को कभी पासवान परिवार की ताकत कहा जाता था, वहां अब आजाद का दीपक जल चुका था। आज का दिन बिहार की सियासत के इतिहास में दर्ज हो चुका है। यह सिर्फ एक जनसभा नहीं थी, यह बदलाव की शुरुआत थी। यह वह क्षण था जब जनता ने बताया कि अब राजनीति जाति की नहीं, जागृति की होगी। अब सत्ता भावनाओं से नहीं, हक और हिम्मत से तय होगी। चंद्रशेखर आजाद ने मंच से जो बातें कहीं, वो हर उस युवा के दिल में उतर गईं जो आज सिस्टम से निराश है। उन्होंने कहा, हम किसी के आगे झुकने नहीं आए हैं, हम लड़ने आए हैं। जो हमें दबा नहीं सके, वो अब हमें रोक भी नहीं सकते। लोगों की आंखों में चमक थी, होंठों पर नारे थे और दिल में एक ही विश्वास, अब की बार बदलाव तय है। जमुई की गलियों में आज ऐसा नजारा था जो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं। जहां पहले पोस्टर पर चिराग पासवान की तस्वीर होती थी, वहां आज नीले रंग में लिपटा चंद्रशेखर का चेहरा चमक रहा था। लोगों के मोबाइल रिंगटोन भी बदल चुके थे, जय भीम, जय भारत, आजाद जिंदाबाद। यानी हवा का रुख साफ था, जनता अब जाग चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यह नजारा बीजेपी और एनडीए दोनों के लिए चेतावनी है, क्योंकि चिराग पासवान, जो कभी एनडीए के यंग फेस माने जाते थे, अब उन्हीं के गढ़ में एक नई ताकत खड़ी हो गई है। और यह ताकत सिर्फ नारे या भाषणों की नहीं, यह भीड़ की ताकत है, जोश की ताकत है, जनता के विश्वास की ताकत है। भीड़ का जोश ऐसा था कि जब मंच से चंद्रशेखर ने कहा, कौन कहता है बदलाव नहीं आएगा, तो पूरा मैदान एक साथ गरज उठा, आएगा, आएगा, बदलाव आएगा। वह दृश्य कैमरे में कैद हो गया, लेकिन दिलों में उतर गया। यह वही बिहार है जहां कभी सामाजिक न्याय के नाम पर वोट पड़ते थे, जहां जातियों के हिसाब से नेता बनते थे, लेकिन अब लोग कहते हैं, हमें जात नहीं, जवाब चाहिए। और यही जवाब चंद्रशेखर आजाद बनकर सामने आए हैं। जमुई के लोगों ने यह साफ कर दिया कि अब राजनीति किसी परिवार की जागीर नहीं रहेगी। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने जिस तरह जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा किया है, उसने पारंपरिक दलों की नींव हिला दी है। लोगों ने देखा कि जब बाकी नेता हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे, आजाद सड़क पर चलकर जनता के बीच पहुंचे। उन्हें किसी सुरक्षा घेरा नहीं रोक सका, क्योंकि जनता ही उनका कवच थी। चंद्रशेखर आजाद का यह दौरा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं था, यह एक संदेश था कि अब हक की लड़ाई सड़कों पर भी लड़ी जाएगी, संसद में भी। उन्होंने मंच से कहा, हम वो लोग हैं जो टूटे हैं मगर झुके नहीं, हम वो लोग हैं जो दबाए गए मगर मिटाए नहीं जा सके। और अब वक्त आ गया है कि हमारी आवाज विधानसभा से लेकर दिल्ली तक गूंजे। लोग तालियों से गूंज उठे।
मंच के नीचे बच्चे जय भीम के झंडे लहरा रहे थे, महिलाएं नारे लगा रही थीं और बीच में एक आवाज आई, अब की बार आजाद सरकार। चंद्रशेखर मुस्कुराए और बोले, अब यह नारा बिहार का नहीं, भारत का है। राजनीतिक गलियारों में अब यही चर्चा है कि क्या सच में चिराग पासवान का गढ़ टूट चुका है? क्या जमुई की यह भीड़ सिर्फ एक रैली थी या भविष्य का इशारा? क्योंकि जो तस्वीरें आज सामने आईं, वे किसी भी बड़े दल के लिए आंखें खोलने वाली हैं। लोग अब सिर्फ वादे नहीं, बदलाव देखना चाहते हैं। और चंद्रशेखर आजाद वह चेहरा बन चुके हैं जिसने बदलाव की लौ जला दी है। आपको बता दें, जब उनका हेलीकॉप्टर आसमान में दिखाई दिया तो हजारों की भीड़ अचानक उफान पर आ गई। लोग दौड़ पड़े, बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए, कैमरे ऑन हो गए। हर कोई उस पल को अपने मोबाइल में कैद कर रहा था। और जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा, नारे गूंज उठे, शेर आया, शेर आया, जय भीम, आजाद जिंदाबाद। यह जोश देखकर राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा, यह लहर नहीं, यह इनकलाब है। क्योंकि यह पहली बार हुआ कि किसी दलित नेता ने चिराग के गढ़ में इस तरह भीड़ जुटाई। और यह भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं थी, यह उम्मीद थी। आज बिहार में हर गांव में, हर चौपाल पर, हर चाय की दुकान पर यही चर्चा है, क्या चिराग का तारा डूब गया है? क्या आजाद का सूरज उग चुका है? क्या बिहार में अब नई राजनीति की सुबह होने वाली है? क्योंकि जनता कह रही है, हम अब डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में यह भी कहा, जो हमें रोकना चाहते हैं वो हमें समझ ही नहीं पाए। हम किसी की सीट नहीं मांगते, हम जनता का विश्वास जीतने आए हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम हक के साथ हैं। उनकी यह लाइन लोगों के दिल में सीधी उतर गई। लोगों ने अपने बच्चों को कंधे पर बैठा लिया और कहा, देखो बेटा, यही है असली नेता। कभी बिहार की राजनीति में जो चिराग चमकता था, आज उस पर बादल छा गए हैं। क्योंकि जनता अब सवाल कर रही है, हमने वादे सुने, अब काम कहां है? और जब सवाल उठते हैं तो जवाब मांगता है लोकतंत्र। आज वही जवाब देने उतरे हैं चंद्रशेखर आजाद। बिहार की इस भीड़ में सिर्फ वोट नहीं था, विश्वास था। लोगों ने अपने दिल से नारा लगाया, अब की बार आजाद सरकार। और जब पूरा मैदान यह नारा दोहरा रहा था तो वह सिर्फ आवाज नहीं, आंदोलन था। कहा जाता है कि राजनीति में लहर जब उठती है तो कोई दीवार उसे नहीं रोक सकती। आज जमुई में वही लहर उठ चुकी है। सवाल अब सिर्फ इतना है, क्या चंद्रशेखर आजाद सच में चिराग पासवान को हरा पाएंगे? क्या बिहार की जनता इस बार इतिहास लिखेगी? क्या एनडीए की कुर्सी वाकई हिल चुकी है? क्योंकि संकेत यही कह रहे हैं, जनता अब चुप नहीं रहेगी। यह वही जनता है जो सालों से सुनती आई है लेकिन अब बोल रही है। यह वही जनता है जो वादों में उलझी थी, अब जाग चुकी है। और यही जागृति किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा तूफान बन जाती है। आज चंद्रशेखर आजाद ने बिहार में जो बीज बोया है, वह आने वाले वक्त में नई फसल उगा सकता है। एक ऐसी फसल जिसमें सत्ता नहीं, समानता होगी, जहां ताज नहीं, ताली होगी, जहां जनता का चेहरा ही सरकार का चेहरा होगा। अंत में भीड़ से लौटते वक्त एक बुजुर्ग ने कैमरे के सामने कहा, बाबा साहेब का सपना आज पूरा होता दिख रहा है। उनकी आंखों में चमक थी लेकिन होठों पर विश्वास। और शायद यही वो पल था जब एक जनसभा एक आंदोलन बन गई। तो अब सवाल आपसे, क्या बिहार की राजनीति में यह सचमुच बदलाव की शुरुआत है? क्या चिराग का गढ़ अब आजाद का किला बन गया है? क्या बीजेपी की कुर्सी हिलने लगी है? अपनी राय हमें जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वीके लॉजिकल थिंकिंग पर खबर सिर्फ खबर नहीं होती, असर भी छोड़ जाती है। जय भीम, जय भारत।